नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 4 शब्द विचार भाग ख। इससे पहले हम अध्याय 3 तक देख चुके हैं। अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी है तो अवश्य देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। कोई भी शब्द है अगर वो वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उसका तो अन्य शब्दों के साथ मिलता है तभी जाके शब्द शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। इससे पहले हमने शब्दों के भेद देख लिए हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार से देखे थे। उत्पत्ति के आधार पर पहला, रचना के आधार पर दूसरा, प्रयोग के आधार पर तीसरा और अर्थ के आधार पर चौथा। तो उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों के भेद हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तो उसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम विकारी शब्द संज्ञा इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कुछ भाव है जिसका हमने किसी का भी नाम रख रखा है तो जो भी नाम है वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। कौन कौन से? व्यक्ति कौन? राम, स्थान आगरा, वस्तु ताजमहल और भाव सुंदरता। अतः ये चारों शब्द क्या कहलाए? संज्ञा शब्द कहलाए। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा शब्द की परिभाषा के अंतर्गत हमको सिर्फ 4 शब्द याद रखने हैं। पहला प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव। इन शब्दों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा शब्द कहलाएंगे। अब हम संज्ञा के भेद देख लेते हैं। तो संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा गया है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बहुत सारी किताबों में संज्ञा के 5 भेद भी बताए हैं। तो चौथा भेद है समूहवाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। तो ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसी के उपभेद के रूप में वो आते हैं। तो अपनी पुस्तक में 3 भेद दे रखे हैं तो हम इन तीनों का ही अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी भी एक का बोध कराएगी, पूरे समूह या समुदाय का बोध नहीं कराएगी। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। तो देशों के अंदर सभी देश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, जो भी देश हैं वो सब कौन सी इसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समस्त शहर, दुनिया के जितने भी शहर हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जितनी भी नदियां हैं वो, पर्वत सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे हिमालय, अरावली। ये त्योहारों के अंदर होली, दीपावली, राखी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पुस्तक, जितनी भी पुस्तकों के नाम है, रामायण, महाभारत, APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, है ना, जो भी पुस्तकें हैं उन सब का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर दिशाओं के नाम, चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समाचार पत्रों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम। महीनों के नाम के अंतर्गत हिंदी के महीने भी आ जाएंगे और अंग्रेजी वाले भी महीने भी आ जाएंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ वो भी आ जाएंगे और जनवरी, फरवरी, मार्च ये भी आ जाएंगे, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सभी आते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इन संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है ना। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इनका बहुवचन नहीं बनता है, ये सिर्फ एक वचन में ही रहती है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, है ना। ऐसे शब्द जिनसे किसी जाति या वर्ग के पूरे संपूर्ण जो प्राणी है, कोई वर्ग है या फिर जाति, जाति जो मानव ने बनाई वो नहीं, ये जैसे कोई जानवरों की जाति, जैसे मोर है तो उसमें मोर जाति के शब्द भी जितने भी मोर आ गए वो सब, है ना। तो संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय है तो इसमें समस्त गायें आ गई, आदमी तो सभी आदमी आ गए, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञाओं में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं, है ना। तो जो भी समूहवाची शब्द है वो सब जातिवाचक में आएंगे। अगर आपने ये भीड़ है, जैसे भीड़ और परिवार है, तो अगर संज्ञा के दो भेद वो भी दे रखे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो ये दोनों किस में आएंगे, ये समूहवाचक वाचक में आएंगे, परिवार और भीड़। और जो धातु के नाम है तो सोना, चांदी, और कोई द्रव्य पदार्थ है, दूध, छाछ, ये सब किस में आएंगे, फिर द्रव्यवाचक में आएंगे। धातु के नाम और तरल पदार्थ जैसे तेल है तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे क्या हो, किसी प्राणियों और वस्तु का गुणधर्म, है ना, उनकी दशा या कार्य या मनोभाव आदि का बोध हो, वो भाववाचक कहलाएंगे। जैसे मन के कोई भाव है, क्रोध, है ना, क्रोध हुआ, और कोई अंदर खुशी है, ये शब्द क्या है, सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जो मन के जो भी भाव हों, है ना। और किसी वस्तु की जैसे धर्म है, धर्म का मतलब जैसे कोई वस्तु है ठंडी गर्म तो वस्तु का धर्म कहलाएगा। कोई गुण है तो वो भी सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है ना। तो 5 शब्द कौन कौन से हैं? एक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, और अवयव शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है और कौन कौन सी है वो। तो शिशु है, शिशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा, मतलब शिशु बोला तो सभी जितने भी शिशु हैं उन सब का बोध हो जाना चाहिए। अब ये जातिवाचक हो गई, अब इससे भाववाचक कैसे बनेगी, शैशव या शिशुता। विद्वान है तो विद्वत्ता, मतलब भाववाचक संज्ञा वो जो हमने को दिखाई नहीं देती है। मित्र है तो मित्रता। पशु शब्द से पशुता, पशुता में कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय है। पुरुष है तो इससे पुरुषत्व, सती है तो इससे सतीत्व, लड़का है इससे लड़कपन, इसमें पन प्रत्यय है, तो ये लड़का जातिवाचक है और लड़कपन बना तो भाववाचक बन गया। फिर आता है गुरु, गुरु से बनेगा गौरव। बच्चा है तो बच्चा से बनेगा बचपन, इसमें भी पन प्रत्यय है। सज्जन, सज्जन से क्या बनेगा, सज्जनता। आदमी है तो आदमी से बनेगा आदमियत। इंसान, इंसानियत। दानव है, दानव से बनेगा दानवता, इसमें भी ता प्रत्यय है। बूढ़ा तो बूढ़ा से बुढ़ापा, इसमें आपा प्रत्यय है। बंधु, बंधुत्व, त्व प्रत्यय है इसमें। और व्यक्ति से बनेगा व्यक्तित्व, और ईश्वर से बनेगा ऐश्वर्य, है ना। ये जितने भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है इनसे ये भाववाचक संज्ञाएं बनी है। आगे देखते हैं, ये फिर है चोर, चोर जातिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बना चोरी, और ठग से बना ठगी। अब आते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द से जातिवाचक भाववाचक संज्ञा कैसे बनती, तो सर्वनाम शब्द से जैसे मम है तो मम से ममता या ममत्व। स्व है तो स्व से स्वत्व, है ना, ये स्व क्या है, सर्वनाम शब्द है, मम स्व। आप है तो आप से आपा। सर्व है तो सर्वस्व। निज, निज से निजत्व, और अपना से अपनापन या अपनत्व, है ना। इसमें पन प्रत्यय हो गया, उसमें तो प्रत्यय हो गया। अब आता है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। कठोर, कठोर से बनेगा कठोरता। विधवा है तो विधवा से बनेगा वैधव्य, वैधव्य भाववाचक संज्ञा हो गई। चालाक तो चालाकी। शिष्ट, शिष्टता। ऊंचा, ऊंचाई। नम्र,
नम्रता, नम्रता क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। बुरा है तो बुरा से बनेगा बुराई, है ना, है ना। जैसे इसी प्रकार जैसे अच्छा, तो अच्छा से क्या बनेगा? अच्छाई। मोटा, मोटापा। स्वस्थ, स्वास्थ्य। मीठा है तो मीठा से मिठास। सरल से बनेगा सरलता। फिर देखते हैं शूर, शूर से बनेगा शूरता या शौर्य। चतुर, चतुराई। सहायक, सहायता। आलसी से बनेगा आलस्य, आलसी क्या है? कौन सी संज्ञा है? आलसी है विशेषण है, विशेषण शब्द है, और इससे कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन रही है? आलसी विशेषण है और इससे बनने वाली संज्ञा ये भाववाचक बन रही है। गर्म है, गर्म से गर्मी। निपुण, निपुण से निपुणता। बहुत है तो बहुतायत, और मूर्ख से मूर्खता। वीर विशेषण है तो इससे बनी भाववाचक संज्ञा वीरता। न्यून है तो न्यून से बनी भाववाचक संज्ञा न्यूनता। फिर आगे देखते हैं आवश्यक, आवश्यक से क्या बनी भाववाचक संज्ञा? आवश्यकता। हरा है तो हरा से हरियाली। पतित, पतन। छोटा है तो छोटा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? छुटपन। दुष्ट है तो दुष्टता। काला है तो कालिमा या कालापन। निर्बल, तो निर्बल से क्या बनी भाववाचक संज्ञा? निर्बलता। इन शब्दों का अध्ययन करने से हमें यह भी पता चलेगा कि ये किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती है, और हम शब्द को भी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। फिर आते हैं क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनती है। अब क्रिया शब्द के कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में ना आते हैं वो लगभग क्रिया शब्द ही होते हैं सभी, है ना। तो सुनना, सुनना से क्या होगा? सुनवाई। गिरना, गिरना से गिरावट। चलना, चलना से चाल। कमाना, तो इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? कमाई। बैठना, बैठना से क्या भाववाचक संज्ञा बनी? बैठक। पहचानना, पहचानना से क्या बनी? पहचान। फिर है खेलना, खेलना से खेल भाववाचक संज्ञा आई। जीना से जीवन। चमकना से चमक। सजाना से सजावट, और लिखना से लिखावट। पढ़ना से क्या बना? पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बन गई। जमना, जमाव। पूजना, पूजा। हंसना, हंसना से क्या बना? हंसी। गूंजना है, इसकी भाववाचक संज्ञा गूंज। जलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? जलन। भूलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? भूल। गाना, गाना की भाववाचक संज्ञा गान, और उड़ना से बनी भाववाचक संज्ञा उड़ान। फिर है हारना, हारना से क्या बनी भाववाचक संज्ञा? हार, हार भाववाचक संज्ञा। जीतना से जैसे जीत बनी थी उसी प्रकार हारना से हार। थकना से थकावट या थकान। पीना है तो पीना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पीना क्रिया से पान। बिकना से बिकना क्रिया शब्द से बिक्री। अब आते हैं अवयव शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं। अब दूर है, दूर से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? दूरी। ई प्रत्यय लग गया उसमें। ऊपर से ऊपरी, इसमें भी बड़ी ई वाला प्रत्यय है। दिक तो धिक्कार। शीघ्र है तो शीघ्र से क्या बनी भाववाचक संज्ञा? शीघ्रता, इसमें ता प्रत्यय वापिस। मना तो मनाही। निकट, निकटता। नीचे, नीचाई। समीप से सामीप। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है वो किन किन शब्दों से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा शब्द, फिर सर्वनाम शब्द, फिर विशेषण शब्द, फिर क्रिया शब्द, और पांचवा था अवयव शब्द। अवयव शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हो। तो हमने आज के अध्याय में हमने देखा संज्ञा शब्द और उनका जो जो संज्ञा है वो कौन से प्रकार की होती है? 3 प्रकार देखे उनके, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और फिर भाववाचक में हमने देखा कि वो कैसे बनती है, किन किन शब्दों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं और नए विकारी शब्द सर्वनाम के साथ। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।